थ्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में कई खूब सारे टाइप के थ्रेड्स होते हैं। जो ये इतने सारे जो टाइप के थ्रेड होते हैं, वो खूब सारे वल्नरेबिलिटीज के थ्रू आ सकते हैं। तो कुछ मेजर वंस जो जो थ्रेड्स हैं जाके कंप्यूटर या सिस्टम्स में आ सकते हैं, वो हैं कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वर्म, स्केयरवेयर, की लॉगर, एडवेयर, मैलवेयर, बैकडोर, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। तो ये बेसिकली सारे के सारे थ्रेड्स हैं जो किसी को भी हो सकते हैं। तो चलिए इनके थ्रू एक एक करके जाएंगे। सबसे पहला जो है वो है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस जो है, आप इससे काफ़ी अक्वेंटेड होंगे कि आपको हमेशा बोला जाता है कि कोई भी अनसॉलिसिटेड लिंक ना छुएं, मतलब कि कोई भी ऐसे एरा गैरा लिंक नहीं आपको क्लिक करना है और उससे डाउनलोड कुछ नहीं करना है। तो वायरस बोलते ही हो कि अगर आप करोगे ऐसे डाउनलोड तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा और आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को अटैक करता है। वो आपके सिस्टम को कई तरीकों में अटैक कर सकता है। मतलब वो चाहे तो आपके सिस्टम में जो डेटा है, आपका फाइल सिस्टम है, उसको डिलीट कर देगा। और अगर आपके पास बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, स्पेशली अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे कंप्यूटर वायरस डाल दिया बाय मिस्टेक। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का कंट्रोल ले सकता है, या फिर वो पूरे डेटा जो है उसको एनक्रिप्ट कर सकता है तो आपको एक्सेस नहीं रहेगा, या फिर वो उसको पूरा का पूरा डिलीट कर सकता है, और डिलीट करने पे खूब सारी प्रोग्रेस खो जा सकती है। वो ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शनल डेटा है उसको अटैक करें। मतलब कि ट्रांजैक्शनल डेटा, जनरली हम लोग बैंक डेटा की बात करते हैं। बैंक डेटा में क्या है कि बेसिकली आप अपने कोई मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो उसको अटैक कर सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है। अगर चाहे तो वो एक इलीगल ट्रांसफ़र भी कर सकता है कंप्यूटर वायरस। तो अगर बैंक रिलेटेड है और कंप्यूटर वायरस भी है तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि कंप्यूटर वायरस आएगा और अपने या फिर हैकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये है हमारा कंप्यूटर वायरस। अब चलिए कंप्यूटर वर्म की बात करते हैं। कंप्यूटर वर्म जो होता है वो वायरस से काफ़ी सिमिलर होता है। डिफरेंस क्या है कि जो कंप्यूटर वायरस है उसको जनरली आपको ट्रिगर करना पड़ता है। ये ट्रिगर आपके कोई भी लिंक्स हो सकते हैं या फिर कोई मैलिशियस एड्स हो गए जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे छुइए और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, या फिर आपको $1 मिलियन मिल जाएंगे, क्लिक हियर टू विन $1 मिलियन। तो वो बेसिकली आपको टेम्प्ट करते हैं और आपको फूल करते हैं लिंक्स छूने में। तो वो एक चीज़ हो गई जो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जिसमें वो बेसिकली ह्यूमंस को डायरेक्टली उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस वो हो गया। अब कंप्यूटर वर्म यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि कंप्यूटर वर्म को कोई भी ट्रिगर नहीं चाहिए होता है। अगर कोई हैकर कंप्यूटर वर्म आपके सिस्टम पे डाल देता है तो आपको वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डायरेक्टली कोई भी हार्म करना चाहे सिस्टम को वो कर सकता है विदाउट एनी ट्रिगर्स। तो अगर समझ लीजिए कि अगर कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम पे आ गया और आपका सिस्टम जो है एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप है और वो कनेक्टेड है इंटरनल नेटवर्क से। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर वायरस है वो ऐसे प्रोग्राम हो सकता है कि वो पूरे पूरे नेटवर्क पे फैल के बाकी लोगों के लैपटॉप पे भी चला जाए, पूरे नेटवर्क का कंट्रोल ले ले। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ हो गई जिसके लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। फिर आता है स्केयरवेयर। तो जो स्केयरवेयर होता है, जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम, कि बेसिकली वो आपको स्केयर करने की कोशिश करता है। वो आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में वायरस है और आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए वायरस को भगाने के लिए। या फिर अपने सिस्टम आपको बताएगा कि आपका सिस्टम पूरा का पूरा फुल है और वो इसलिए काफ़ी स्लो है। तो वो बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, इससे पूरा का पूरा आपका सिस्टम वाइप हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। तो बेसिकली वो आपको डराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि आपको ये बताते हैं कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। आपके सिस्टम में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, पर वो आपको डरा देंगे क्योंकि आपको लगेगा, क्योंकि अगर आपके इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप अवेयर नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो आप एक्चुअल में डर जाएंगे। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि कोई भी हाउसवाइफ है, उनको इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और वो देखती हैं कि मेरे उनके सिस्टम पे वायरस है, कोई बड़ा सा पॉपअप आता है, तो वो ऑब्वियसली डर जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केयरवेयर्स कैसे काम करते हैं। स्केयरवेयर्स एक्चुअल में मैलिशियस नहीं हो, डिपेंड करता है, वो मैलिशियस हो भी सकते हैं, पर कई बार वो बस आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या फिर आपके सिस्टम पे कोई एड वेड डालना चाहते हैं। पर तब भी आपको इस चीज़ को केयरफुल होना होगा इसके साथ, और इसके लिए इस पे एक नज़र रखनी होगी। फिर आता है की लॉगर। अब की लॉगर आपने सुना होगा कि क्या करता है। बेसिकली की लॉगर भी वही करता है जो उसका नाम बताता है, वो बेसिकली की को लॉक करता है। तो आपके जितने भी जब भी आप टाइप करते हैं ना, तो वो टाइप को बेसिकली जो भी आप टाइप करते हैं वो बेसिकली उसको लॉक कर लेता है। तो देखता है कि आपने क्या क्या टाइप किया और वो बेसिकली उसको लॉक कर लेता है। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ कर सकता है जितने भी यूजर नेम और पासवर्ड उनको लॉक करना। ये काफ़ी यूज़फुल है इंडिविजुअल लोगों पे, क्योंकि इंडिविजुअल लोग अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड रेगुलरली डालते ही रहेंगे। और अगर आपके सिस्टम में की लॉगर है तो वो कोई भी हैकर इसका इस्तेमाल करके वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, जो इतनी अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए भी काफ़ी अवेयर होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप राइट नाउ कोई नोट्स लिख रहे हों इस कोर्स को सुनते सुनते, तो और आपके सिस्टम पे कोई की लॉगर हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो नोट्स लिखे जा रहे हैं वो की लॉगर में लॉग हो रहे हैं।
तो वो जो की लॉगर होता है काफ़ी ईजिली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उठा सकता है जो आप कीबोर्ड पे रेगुलरली टाइप करते हैं। पर इसकी एक बात यह है कि वो काफ़ी इफेक्टिव होता है इंडिविजुअल लोगों के अगेंस्ट, पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है एक ग्रुप ऑफ लोगों के अगेंस्ट। मतलब कि खूब सारे लोग हैं एक ही नेटवर्क पे और किसी ने उस नेटवर्क पे की लॉगर डाल दिया है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि की लॉगर टेक्स्ट फॉर्मेट में लेता है डेटा, तो बहुत सारी डेटा आ जाएगी और कई बार जिब्रिश भी आ जाता है, तो डेटा को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जनरली प्रेफर करते हैं की लॉगर कोई इंडिविजुअल के साथ अटैच करें तो उसका डेटा इजीली ले सकते हैं। फिर आता है एडवेयर। अब एडवेयर काफ़ी कॉमन चीज़ है, आप इसको कई बार देखेंगे अपनी लाइफ टाइम में, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बेसिकली आपके ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाता है और आपको अननेसेसरी एड्स दिखाता है जो आपको नहीं देखने हैं, और बेसिकली आपकी कन्वीनियंस ख़त्म कर देता है। मतलब कि अगर आपने कभी गूगल क्रोम पे गए हो और आप देखें कि आपने कुछ टाइप इन किया गूगल क्रोम के नेविगेशन बार पे, वो पर वो कोई दूसरे सर्च इंजन पे ले गया, तो इसका मतलब आपके सिस्टम पे एडवेयर इंस्टॉल है जो आपको रीडायरेक्ट करता है अपने खुद के इंजन पे, और आपको खुद के एड्स दिखाता है। तो ये भी एक सही चीज़ नहीं है, पर इससे इतना ज़्यादा हार्म नहीं होता। पर ये एक और चीज़ है जिसके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अब हम लोग बात करने वाले हैं मैलवेयर की। अब मैलवेयर जो है वो बेसिकली आपका जनरलाइज टर्म है, मतलब कि वो एक ऐसा शब्द है जो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी चीज़ जो हमारे सॉफ्टवेयर को हार्म कर सकती है। सॉफ्टवेयर को हार्म करने वाली चीज़ों को हम लोग मैलवेयर कहते हैं। आप इस मैलवेयर के अंदर कंप्यूटर वायरस भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर वर्म भी डाल सकते हैं, स्केयरवेयर, की लॉगर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, या फिर कोई रैंसमवेयर या स्पाईवेयर। अब मैलवेयर के अंदर उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैलवेयर एक काफ़ी ब्रॉड और एक जनरलाइज टर्म है। फिर हम लोग बात करेंगे बैकडोर की। तो बैकडोर आप लोगों ने सुना ही होगा, स्पेशली अगर आपने कोई मूवी देखी है जहाँ पे वो लोग हैकिंग के बारे में बात करते हैं कि मुझे उस सिस्टम को एक्सेस करना होगा पर मुझे बैकडोर का एक्सेस नहीं है, अगर तुम मुझे बैकडोर दे दो तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो बैकडोर जनरली क्या होता है कि वो एक दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं कोई भी सिस्टम के अंदर, मतलब विदाउट एनी एक्सेस, रूट एक्सेस। मतलब कि अगर आपको पता है कि वो बैकडोर क्या है कोई भी सिस्टम का, तो आपको नेसेसरी नहीं है कि आप उसमें लॉगिन करें सिस्टम में यूजर नेम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ। कई बार अगर आपने सुना है एप्पल के बारे में, एप्पल का उनका वो कोई बैकडोर नहीं रखते हैं जो लोगों को पता है जिसके बारे में, तो इसलिए इतना इजीली आप कोई भी एप्पल डिवाइस को हैक नहीं कर सकते हैं। अब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जो एफबीआई है उसने एप्पल को कहा है कि प्लीज़ हमारे लिए एक बैकडोर क्रिएट कर लीजिए, तो हम जाके कोई भी टेररिस्ट हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके आईफोन से। पर तब भी एप्पल ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो इससे आई होप आप लोगों को आइडिया मिलता है कि बैकडोर क्या है। ये बेसिकली एक जरिया है जिसके थ्रू आप कोई भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी किसी यूनिक आईडी के। तो ये जनरली लोग तब क्रिएट करते हैं जब वो चाहते हैं कि वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के बिना अपने सिस्टम में एंटर कर लें। पर वो बैकडोर जो है उसकी नॉलेज ज़्यादा नोन नहीं होती है और सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है, इसलिए वो करते हैं इस चीज़ को। पर तब भी ये इतना सेफ नहीं है। जो हैकर्स हैं अगर वो ढूंढ लेते हैं कि बैकडोर कहाँ है, तो वो बेसिकली बैकडोर का इस्तेमाल करके कोई भी सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं और कोई भी गलत चीज़ कर सकते हैं जो जनरली आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड होते हैं। और इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एथिकल जो हैकिंग होती है वो खूब सारे डोमेन्स के अंदर हैकिंग हो सकती है। हैकिंग बस आपका ये नहीं होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड ले लो। हैकिंग ये हैकिंग आपके खूब सारे डिफरेंट डोमेन्स और आपके खूब सारे डिवाइसेस भी हो सकती है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे एक हैकर आपके सिस्टम को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन या पीएचपी इंजेक्शन, या फिर कोई भी वो सीएसएस अटैक कर सकता है या फिर सीएसआरएफ अटैक कर सकता है। तो या फिर कोई अपनी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करना चाहे तो वो भी कर सकता है आपके वेब एप्लीकेशन को। तो उसमें वो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक वेब एप्लीकेशन डोमेन हो गई है ना। तो जो वेब एप्लीकेशन डोमेन है वो एक ऐसी ही डोमेन है और आपके पास खूब सारी सिमिलर डोमेन्स हैं जिसमें आपके खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं। तो आपको वैसे ही एक नेटवर्क डोमेन है जहाँ पे पर्सन आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है नेटवर्क के थ्रू और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की मदद कोशिश करता है बेसिकली। तो हाँ, वो भी ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई वल्नरेबिलिटी जो काफ़ी वेल नोन है, मतलब कि लोगों को जनरली पता है कि ऐसी वल्नरेबिलिटीज ऐसे सिस्टम्स में एग्जिस्ट करती है, तो वो उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं वेल नोन वल्नरेबिलिटीज के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हैकर्स काफ़ी ईजिली उन चीज़ों को हैक कर सकते हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे कोई भी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नहीं है या फिर कोई एथिकल हैकर नहीं है उनको फ्लॉज बताने के लिए, या फिर कोई आदमी कंसर्न ही नहीं है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न ही नहीं है अपने सिक्योरिटी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि खूब सारे डोमेन्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हो सकते हैं जहाँ पे हैकर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए। आपका जो मोबाइल है वो भी कई बार सेफ नहीं है, आपके मोबाइल भी हैक हो सकते हैं और कई पॉपुलर अटैक्स तो मोबाइल्स पे ही होते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आजकल तो हम लोग मोबाइल्स के ही थ्रू ट्रांसफर करते हैं। तो एक जो काफ़ी पॉपुलर अटैक जो होता है वो एंड्रॉयड पे होता है, उसको हम लोग क्लिक जैकिंग बोलते हैं। अब क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि जब भी आप अपने फ़ोन को टैप करते हैं, तो जब भी आपने टैप किया हुआ है वो जैसे ही आप टैप करेंगे हैकर जो है आपके फ़ोन को टेक ओवर कर लेगा
और जो आपकी टैपिंग है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी हैकर के वेबसाइट पे या कोई भी सिस्टम पे, जहाँ पे वो एक ऐसी स्क्रिप्ट रन करेगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो उसको हैक कर सकता है। तो ये आपका मोबाइल डोमेन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग थ्रेट्स देख सकते हैं। फिर आती है ट्रोजन की बात। अब ट्रोजन तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा ही कि ट्रोजन क्या है। मतलब हम लोग बचपन से देख रहे हैं, ट्रोजन हॉर्स के बारे में सुन रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो बेसिकली एक मिथ से आया है, या फिर आप मान लीजिए पुराने टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में रादर, कि जो ग्रीक्स थे वो एक सिटी, एक इंडिपेंडेंट सिटी से लड़ते थे जिसका नाम था ट्रॉय। तो ये ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में जो लड़ाई थी काफी ज्यादा होती रहती थी। एक वॉर में क्या हुआ कि ग्रीक्स ने बेसिकली एक नया तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें उन लोगों ने रात में सिटी के सामने जाके एक बड़ा सा हॉर्स रख दिया, वुडन हॉर्स, और उसके अंदर कुछ सोल्जर्स को रख दिया। अब बेसिकली क्या होता था कि रात में लड़ाई नहीं होती थी, इसलिए किसी को पता नहीं था। और जब जो ट्रॉय से जो ट्रॉय से जो लोग थे वो लोग बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सा वुडन हॉर्स है, तो उनको लगता है कि जो ग्रीक्स हैं उन लोगों ने हार मान ली है और वो भाग गए हैं और उन्होंने एक गिफ्ट छोड़ दिया है हमारे लिए। तो वो उस रात पूरा सेलिब्रेट करते हैं और वो हॉर्स को अंदर ले आते हैं एज अ मॉन्यूमेंट टू उनके टू देयर विक्ट्री, उनके विक्ट्री के लिए एक मॉन्यूमेंट बन जाता है। तो रात में पार्टी करके सो जाते हैं। जब सब पूरा सिटी को सो जाता है तो जो ग्रीक सोल्जर्स जो हॉर्स के अंदर थे वो बेसिकली बाहर निकल आते हैं और जो सिटी होता है उसके गेट्स खोल देते हैं। तो बाकी की जो ग्रीक आर्मी होती है वो बेसिकली अंदर आ जाती है और वॉर जीत लेती है, बेसिकली सिटी को कैप्चर कर लेती है। तो ये एक काफी बहुत ही शानदार तरीका था ग्रीक्स ने जो यूज किया था। जो आइडिया है इसके पीछे वो ये है कि आप बेसिकली फूल कर रहे हैं कोई सिस्टम को, पहले ये बता के कि आप टोटली फाइन हैं पर बाद में आप मैलिशियस चीजें कर रहे हैं। तो बेसिकली कई बार कंप्यूटर वायरसेस अपने आप को ट्रोजन हॉर्स की तरह डिस्गाइज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में एंटर करेंगे, जब आपके सिस्टम में एंटर करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो पहले चेक करेगा कि ये फाइल्स ठीक है कि नहीं। उसको दिखेगा कि हाँ ये फाइल तो बिल्कुल नॉर्मल फाइल है, पर आपने बस क्या किया है, एक फूल किया है सिस्टम को। अंदर तो अंदर ही आपका एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है पर बाहर बाहर आपको दिखाते हैं कि हाँ एक एक्सेप्टिंग फाइल है। तो इससे कई बार क्या होता है कि आप अननोइंगली वायरस डाल देते हैं अपने सिस्टम पे। आप इसको वुल्फ्स इन शीप्स डिस्गाइज भी समझ सकते हैं, कि जो वुल्फ है वो शीप के डिस्गाइज में आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रोजन। अब हम लोग रैंसमवेयर की बात करेंगे। तो जो रैंसमवेयर है ये बेसिकली ऐसा मैलवेयर है जो आपके सिस्टम को जब इन्फेक्ट करता है तो आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। तो ये बेसिकली तब यूज होता है जब हैकर्स चाहते हैं कि आपसे वो कुछ पाना चाहें। ये सीक्रेट में नहीं होता है, मतलब कि ये ऐसा हैक नहीं है जिसमें आपको पता ही नहीं चला कि आपके सिस्टम में कुछ हो गया है। ये ऐसा हैक है जिसमें वो आपको आपके सिस्टम को पूरा लॉक कर डालते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको अपना सिस्टम चाहिए, सुरक्षित चाहिए वापस, तो आपको इतने पैसे देने होंगे मुझे। अगर आप इतने पैसे नहीं दोगे इतने टाइम में, या तो मैं इस सिस्टम को जितना भी डेटा है सिस्टम में वो डिलीट कर दूंगा, या तो मैं इसको शेयर कर दूंगा पूरी दुनिया के साथ। और कई बार दोनों ऑप्शंस नहीं ठीक होते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपका पर्सनल डेटा है और उसमें कई वैल्यू रहती है दूसरे लोगों के साथ नहीं शेयर करके। अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे तो उस डेटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रैंसमवेयर इसलिए काफी खतरनाक हो सकता है। आपने एक बहुत ही बड़े अटैक के बारे में सुना होगा, अगर नहीं पता है तो वो अटैक था WannaCry रैंसमवेयर अटैक। ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड अटैक हुआ था, जिसमें ये जो रैंसमवेयर का जो प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर था, वो बेसिकली WannaCry क्रिप्टोवर्म था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम्स को हैक कर लिया था और उन सिस्टम्स को लॉक कर लिया था और डिमांड कर रहे थे कि हमें बिटकॉइन दो वरना हम तुम्हारे सिस्टम को बेसिकली डिलीट कर देंगे। तो ये था एक रैंसमवेयर का एग्जांपल। और फिर हम लोग अब बात करेंगे स्पाईवेयर की। तो स्पाईवेयर है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, मतलब कि अगर आपने जेम्स बॉन्ड मूवी देखी है तो उसमें कई बार वो लोग स्पाई गैजेट्स यूज करते हैं ना। तो जेम्स बॉन्ड ने कोई माइक्रोफोन निकाला और विलन के पास लगा दिया, फिर बाद में सुनने लगा कि वो विलन क्या कह रहा है। तो वैसे ही आपका स्पाईवेयर अब सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आता है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफी कॉमनली यूज हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये कई बार यूज होता है गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के पास काफी हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो कई लोग चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर ये एक्चुअली नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो सकती है। और ये काफी रेगुलेटेड और काफी बड़ी कंपनीज भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर आपने सोनी वॉकमैन कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, तो उन लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू आप कभी भी कुछ बोलते तो वो रिकॉर्ड करता और वैसा ही सॉन्ग प्ले करता। पर बाद में ये पता चला कि वो आपकी वॉइस जो था वो धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रहा था आप कोई भी आदमी की परमिशन के बिना, और उसका गलत इस्तेमाल करा था बेसिकली। तो जब ये पता चला गया तब तो उन लोगों ने रिमूव कर दिया था। पर ये एक एग्जांपल है स्पाईवेयर का। कई बार अगर आपने सुना हो
कि कुछ फ़ोन्स होते हैं, कुछ सर्टेन कंट्रीज़ से आते हैं, जहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी मिली-जुली होती है उन कंपनीज़ के साथ, और वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर बेसिकली मॉनिटर करना चाहते हैं। तो वो उन फ़ोन्स में स्पाईवेयर डाल देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि उन फ़ोन्स में स्पाईवेयर है, और आप तो बस बात किए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ा ज़्यादा जल्दी मर रही है, पर आपको इतना फ़र्क नहीं, क्योंकि फ़ोन्स ऐसे ही एक्ट करते हैं। पर आपको पता ही नहीं है कि उसके बैक एंड में एक स्पाईवेयर लगा हुआ है जो आपका पूरा डेटा कलेक्ट करता है, मतलब आप क्या पासवर्ड्स लिखते हैं, आप क्या टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और आप क्या बोलते हैं, और आप क्या करते हैं। कई बार तो माइक्रोफोन्स भी एक्टिवेट, वो वीडियो कैमरास भी एक्टिवेट हो जाते हैं इन स्पाईवेयर्स के साथ। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे एक इजरायली कंपनी थी, उन लोगों ने बेसिकली व्हाट्सएप का जो कोड था उसको रिवर्स इंजीनियर किया, मतलब कि उन लोगों ने कोड को समझा और फिर से खुद से लिखा, और उसमें एक एक्सप्लॉइट ढूंढा। वो एक्सप्लॉइट का नाम था बफर ओवरफ्लो, और वो बफर ओवरफ्लो का एक्सप्लॉइट के साथ बेसिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और और उसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपने टारगेट्स के फोन्स पे बेसिकली स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया। वेल बेसिकली स्पाईवेयर इंस्टॉल के मतलब कि वो बेसिकली उनके वीडियो कैमरास और उनके माइक्रोफोन्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली वो स्पाईवेयर डाउनलोड किया, पर वो एक्सेस कर पा रहे थे रिमोटली। तो अगर उनका कोई टारगेट होता काफी हाई ऑफिशियल, तो उसका व्हाट्सएप था, उसको बेसिकली वो लोग एक मॉनिटरिंग डिवाइस बना सकते थे, जिसमें वो लोग वीडियो कैमरा ऑन करते और कॉलिंग फीचर, माइक्रोफोन फीचर ऑन करके वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एज अ एथिकल हैकर आपको इन सारे थ्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, मस्ट है, और इनको कैसे मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। और एज अ एथिकल हैकर आपको ये भी आना चाहिए कि कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सारे थ्रेड्स के इफेक्ट्स को मिटिगेट करना, या फिर मतलब कि कम करना। तो एक एथिकल हैकर होने का ये मतलब होता है कि आपका ये काम होगा कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनको समझना है, और उनको समझ के आपकी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। कई बार आपका ये काम भी हो सकता है कि आपको एक ब्लैक हैट हैकर की तरह सोचना है। ये सोचना है कि एक ब्लैक हैट हैकर या फिर कोई हैकर जो हार्म पहुंचाना चाहता है, वो कैसे सोचेगा। तो आपको सोचना होगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन सिस्टम को सबसे ज़्यादा सेफ गार्ड करना है।